जब वह अमीर कंपनी का राष्ट्रपति अपने आलीशान केबिन में बैठा था, तभी किस्मत ने उसके सामने सबसे बड़ा झटका रख दिया। उसकी छोटी सेक्रेटरी वही लड़की थी जिसे उसने कभी दिल से अपनाने से इनकार कर दिया था। एक फोन कॉल, एक रिंग और सच्चाई सामने आ गई जिसे वह शक की नजर से देखता रहा। वही उसकी मंगेतर और कागजों में उसकी पत्नी थी। ये शादी उसकी दादी ने तय की थी और इसी बात से वह अमीर राष्ट्रपति अंदर से बागी था। शक, घमंड और ओहदे के नशे में उसने लड़की को कभी समझने की कोशिश नहीं की। शादी के दिन उसने दुल्हन को अकेला छोड़ दिया, सबके सामने अपमान किया और उसे पैसों के लिए बिक जाने वाली औरत समझ लिया, बिना उसकी मजबूरी जाने। सच यह था कि लड़की ने शादी सिर्फ पैसों के लिए की, लेकिन लालच के लिए नहीं, अपनी बीमार दादी की जान बचाने के लिए। शादी खत्म होते ही वह अस्पताल भागी, हाथ जोड़कर डॉक्टर से सर्जरी की भीख मांगी। उसी रात उसने नौकरी का कॉल भी संभाला क्योंकि उस पर कर्ज था और हार मानने की इजाजत नहीं थी। कंपनी में ऐलान हुआ कि नया अमीर राष्ट्रपति आएगा और एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए डिजाइनर चुना जाएगा। लड़की खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह शख्स अंदर आया, उसकी सांसें अटक गईं। वही आदमी जिससे थोड़ी देर पहले बहस हुई थी, वही कंपनी का मालिक निकला। सबके सामने उसने लड़की को चुना, मगर निजी गुस्से में उसे नामुमकिन टास्क दे दिया। पूरी रात लड़की ने मेहनत की। उसके डिजाइन देखकर खुद अमीर राष्ट्रपति भी चौंक गया। तभी साजिश रची गई। उसे एक घटिया ग्राहक के पास भेजा गया जहां उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया। लड़की ने चुप रहना नहीं चुना और ठीक वक्त पर राष्ट्रपति पहुंचा। उसने साफ कह दिया कि उसकी कंपनी कर्मचारियों की आबरू बेचकर मुनाफा नहीं कमाती। उस दिन के बाद लड़की की नजर में वह सिर्फ एक मालिक नहीं रहा और उधर राष्ट्रपति को भी समझ आने लगा कि वह लड़की पैसों से नहीं, हिम्मत से बनी है। दादी की बीमारी, कर्ज और उसकी मेहनत की सच्चाई सुनकर उसका दिल पहली बार पिघला, मगर उसका घमंड अब भी सच से लड़ रहा था। इधर दादी ने दोनों को घर बुलाया, उधर अमीर राष्ट्रपति तलाक के कागज लेकर निकल पड़ा। उसे अब भी यही लगता था कि पैसों के लिए शादी करने वाली औरत उसकी पत्नी बनने लायक नहीं। लेकिन क्या वह जान पाएगा कि वही लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है? सच कब सामने आएगा? आगे की कहानी के लिए अभी सब्सक्राइब करो।